सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स। इसमें हमने दो माइक्रो कंट्रोलर्स को बेसिकली डिस्कस किया था। जो हमारा पहला वाला था वो था एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर्स एंड दूसरा वाला था हमारा एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर्स। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली प्रोसेस आर्किटेक्चर एंड इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोसेस आर्किटेक्चर। ओके, सो अब प्रोसेस आर्किटेक्चर में बेसिकली हमारे दो मॉडल्स आते हैं, ठीक है। एक आता है हमारा यहाँ पे हार्वर्ड मॉडल, ठीक है, एंड जो दूसरा आता है हमारा वो होता है हमारा वॉन न्यूमैन मॉडल, ठीक है, वॉन न्यूमैन मॉडल, ठीक है। सो पहले हम डिस्कस करेंगे हार्वर्ड वाला मॉडल, ठीक है। सो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम बनाना चाहूँगी जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए, ठीक है। सो अगर मैं हार्वर्ड मॉडल की बात करूँ ना, यहाँ पे बीच में एक होती है हमारी पहले कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट के लिए मैं CU लिख रही हूँ, आप समझ जाना इससे, ओके। देन यहाँ पर हमारा होता है एक ALU एंड इसमें होता है मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेमोरी, मैं IM लिख दे रही हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। एंड देन होते हैं हमारे IO पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट्स, एंड देन यहाँ पे होता है डेटा मेमोरी यानी कि DM लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये आ भी सकते हैं यहाँ से, जा भी सकते हैं कंट्रोल यूनिट में, ठीक है। ये बेसिकली 2 वे बस होती है एक तरीके से अगर हम कहें तो, ठीक है। अभी जो नेम है ना हार्वर्ड मॉडल, ये बेसिकली एक बंदे के नाम से आया था जिसका नाम था हार्वर्ड मार्क, ओके। सो इसमें बेसिकली जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें दो मेमोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर इस डायग्राम को ना मैं एक सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक CPU होता है एंड CPU से दो मेमोरीज़ होती हैं, एक होती है प्रोग्राम मेमोरी और एक होती है डेटा मेमोरी, ठीक है। सो अगर मैं इसको ईजी शब्दों में करूँ तो CPU होता है, देन CPU जो होता है हमारा दो मेमोरी से कनेक्टेड होता है। एक होता है हमारा प्रोग्राम मेमोरी एंड दूसरा होता है हमारा डेटा मेमोरी, यस। सो चलो अब इसके डायग्राम के बारे में तो काफ़ी सारी बातें हो गई, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। सो देखो जो हार्वर्ड मेमोरी है ना, इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है वो सेपरेट मेमोरी का यूज़ होता है, यानी कि जो मेमोरी होती हैं वो दोनों के लिए अलग अलग होती हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख सकता है। तो इसमें सेपरेट मेमोरी होती है बोथ फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा, ठीक है, फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा, इन दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी यूज़ होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसके की फ़ीचर्स की बात करूँ ना, तो इसका जो सबसे बड़ा जो की फ़ीचर है वो ये है की फ़ीचर। सो इसका जो की फ़ीचर है जो सबसे बड़ा है वो है दो बसेस का, ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख, इसलिए मैंने पहले डायग्राम बना दिया था जिससे आपको ईजिली समझ आ जाए। तो इसमें जो दो बसेस होती हैं वो होती हैं पैरेलल, ओके, पैरेलल अक्रॉस, ठीक है। एंड अब हमने की फीचर्स भी देख लिया, चलो अब इसकी एडवांटेजेस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी मैं बात करूँ एडवांटेजेस की, तो जो इसकी सबसे पहली एडवांटेज होती है वो ये कि इसका जो एग्जीक्यूशन होता है ना वो काफ़ी फास्ट होता है, तो फास्टर एग्जीक्यूशन होता है एंड एट द सेम टाइम इसमें कोई भी बॉटल नेक नहीं होता, सो नो बॉटल नेक्स्ट एंड ऑल्सो अगर इसके एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं, तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो इसका एग्जांपल है PIC माइक्रो कंट्रोलर, PIC माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। सो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे वाले की, जो कि है हमारा वॉन न्यूमैन वाला आर्किटेक्चर। सो इसमें भी मैं आपको पहले एक डायग्राम बनाऊंगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर, ओके। सो अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूँ ना, तो इसमें देखो यहाँ पे एक होता है हमारा इनपुट, ठीक है, एंड देन वी हैव दिस मेमोरी, यहाँ से इनपुट गई, यहाँ से मेमोरी में गई। अब मेमोरी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी कंट्रोल यूनिट, एक होती है हमारी ALU एंड इन दोनों को मिला के ये जो बनना हमारा, ये बन गया हमारा CPU, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारी एक यहाँ पे मेमोरी यूनिट भी होती है जिससे जो कि 2 वे बस होती है बेसिकली, ठीक है। एंड ये जो हमारा जो भी डेटा वो प्रोसेस करता है वो हमारा यहाँ पे आउटपुट में चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर। एंड ये जो नाम पढ़ा था ये एक साइंटिस्ट के में पढ़ा था, साइंटिस्ट का नाम था जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। सो जैसा कि इस मॉडल का नाम है वॉन न्यूमैन मॉडल, उसी हिसाब से इसका नाम है, ठीक है। तो अब इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही मेमोरी होती है फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा, वाइल जो हमारा हार्वर्ड वाला मॉडल था उसमें दो अलग अलग मेमोरी थी, वन फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड वन फॉर द डेटा, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एक सिंगल मेमोरी होती है, सिंगल मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शन
एंड डेटा, ओके। एंड देन सेकेंडली अगर मैं इसकी एक ना प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक बार में सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, क्योंकि एक ही मेमोरी है तो ऑब्वियसली एक बारी में सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो ओनली वन ऑपरेशन एट अ टाइम, ओके। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसका एग्जांपल है 8051 वाला जो माइक्रो कंट्रोलर है, वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ओके। सो एक और चीज़ है, देखो जो हमारा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है ना, उसमें सिर्फ एक ही बस होती है, ठीक है, फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा। तो जो प्रोसेसर होता है ना, उसमें 2 क्लॉक साइकिल उसे चाहिए होती है टू कंप्लीट एन इंस्ट्रक्शन, ओके। इसमें बेसिकली हमें क्या ये वाला जो है, इसमें यहाँ लिख देती हूँ, ओके। इसमें it needs 2 clock cycles, 2 clock cycles to complete an instruction। इस वजह से ना ये थोड़ा सा ना स्लो भी होता है, ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन स्लो होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें 2 क्लॉक साइकिल चल रहे हैं, तो परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द हार्वर्ड आर्किटेक्चर। एंड इसका एग्जीक्यूशन भी थोड़ा स्लो होता है, एंड ये हार्वर्ड के मुकाबले थोड़ा सा सस्ता भी होता है एज़ कम्पेयर टू दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ द प्रोसेस आर्किटेक्चर विच वी हैव स्टडीड टुडे। वन वॉज द हार्वर्ड मॉडल एंड वन वॉज द न्यूमैन मॉडल। बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, देखो जो हमारा हार्वर्ड मॉडल होता है उसमें सेपरेट मेमोरी चाहिए होती है फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा, ठीक है। एंड ये जो हमारा वॉन न्यूमैन मॉडल होता है, इसमें सिंगल मेमोरी होती है फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा, ठीक है। एंड जो डिज़ाइन है ना हार्वर्ड का, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें सेपरेट बसेज हैं फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा, वाइल जो हमारा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सिंपल रहता है एज़ कम्पेयर टू द हार्वर्ड वन, ठीक है। सो जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है उसमें 2 बसेज की ज़रूरत होती है फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा, एंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में सिर्फ एक ही बस की ज़रूरत होती है फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा, ठीक है। अब जो हमारा हार्वर्ड वाला है वो पूरे जो प्रोसेसर है ना, वो कंप्लीट कर सकता है एक ही साइकिल, एक इंस्ट्रक्शन को एक ही साइकिल चाहिए, ठीक है, हार्वर्ड वाले मॉडल में। बट वॉन न्यूमैन वाले मॉडल में प्रोसेसर को 2 क्लॉक साइकिल्स चाहिए होती हैं टू कंप्लीट एन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड अगर हार्वर्ड की बात करें तो ये ईजियर टू पाइपलाइन होता है, जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वॉन न्यूमैन। एंड जो वॉन न्यूमैन वाला होता है ना, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू द हार्वर्ड वन, ठीक है। एंड ड्यू टू विच द हार्वर्ड वाला जो मॉडल वाला जो प्रोसेसर होता है हार्वर्ड मॉडल वाले आर्किटेक्चर का, तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा महंगा होता है, एंड जो वॉन न्यूमैन वाला है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा सस्ता होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोबारा से इसलिए बताया ताकि ये बेसिकली मैंने ना आपको डिफरेंसेस बताया। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द 2, तो आप इसकी मदद से डिफरेंसेस भी लिख सकते हो। तो हमने बेसिकली 2-3 क्वेश्चन इसमें निपटा दिए हैं, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम्स। एंड अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से इससे ले सकते हो, ओके। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हाइप माई वीडियो। टिल देन बाय बाय।